निगम सदन में जो बैठक पर चर्चा हो रही थी वो एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर चर्चा के बाद फिलहाल जो मेयर शैली ओबेरॉय हैं उन्होंने निगम को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। बुधवार को एक बार फिर चर्चा होगी और बृहस्पतिवार को यानी 8 फरवरी को फाइनल बजट है वह पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दो नहीं तकरीबन 49 कट मोशन यहां पर लगाए गए थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। और जिस बात पर सबसे खासा विरोध हुआ वो और खासकर बीजेपी के पार्षदों ने इस बात का विरोध जताया वो था कि करीब बीजेपी के पार्षदों के मुताबिक तकरीबन 1500 करोड़ का ऐसा फंड है जो कि साफ तौर पर अलग मदों में और खास करके मेयर के विवेकाधिकार फंड में इसको ट्रांसफर करने की बात कही गई थी और इसके लिए बाकायदा कटमोशन भी लगाया गया था। और आपको कटमोशन बता दें कि क्या होता है, एक बजट संशोधन होता है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो है अपनी राय रखते हैं। और चूंकि सदन की चर्चा हो रही थी और उसी दौरान ये सब कुछ जो है यहां पर किया जा रहा था, तो यही वजह है कि उसके बाद से काफी हंगामा हो गया और उसके बाद तकरीबन 2 बार इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। और आखिरकार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पूरी तरह से जो पार्षद हैं यहां से चले गए हैं। और खास तौर पर एक बात और भी बता दूं कि जो निगम पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो यहां तक कहा कि साफ तौर पर 109 धारा डीएमसी एक्ट का ये उल्लंघन है कि सदन में बजट पेश किया गया, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, सबसे पावरफुल कमेटी है और सबसे पहले ये बजट हर साल पेश होता था स्टैंडिंग कमेटी में और वहां से पास होने के बाद ये सदन में रखा जाता था जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद इस पर चर्चा करते। लेकिन इस बार यह जो है बिना स्टैंडिंग कमेटी के डायरेक्ट आया है और यही वजह है कि यहां पर चर्चा होने का यह दूसरा दिन था। लेकिन एक बार फिर यह सदन कुछ सार्थक चर्चा होती, ये हंगामे की भेंट चढ़ गई। लेकिन जो सबसे खास बात हुई है कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मेयर की तरफ से रिट लगाई गई है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपना रिजर्व रखा है और यह भी कहा है कि आने वाले 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मसले में पता होगा। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन साफ है कि बजट जो एमसीडी में होता है हर साल इसी प्रोसेस के तहत आता है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक आपने देखा कि बजट बिना स्टैंडिंग कमेटी के सीधे सदन में रखा गया और जब दूसरा दिन था तब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इतना ज्यादा हो हल्ला हंगामा हुआ कि ये वीरान कुर्सियां आपको साफ तौर पर बताएंगी कि यहां पर कुछ देर पहले जो कि हंगामा हुआ था, हंगामे की वजह से इस सदन को स्थगित कर दिया गया। अब जो है बुधवार को 7 फरवरी को यह सदन दोबारा से बैठेगा, पार्षद बैठेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। 8 फरवरी को फाइनल बजट होगा। और खास तौर पर बता दें कि आम चुनावों से अलग जो एमसीडी का बजट होता है वो दरअसल ऐसा बजट होता है जहां पर तकरीबन 3 से 4 लेवल पर पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पार्षद अलग अलग तरह से अपना बातचीत रखते हैं, उसमें कटमोशन यानी संशोधन लगाते हैं और उसके बाद ही ये बजट को फाइनल किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से सार्थक चर्चा होती, बजट होता, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। और पहले दिन जो खास तौर पर हंगामा हुआ था वह चंडीगढ़ चुनाव में मेयर का जो चुनाव हुआ था उसको लेकर के जो पार्षद थे उन्होंने हंगामा खड़ा किया था। तो साफ तौर पर है एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन एक बार फिर चर्चा होगी और जो फाइनल चर्चा 8 फरवरी को होगी और एमसीडी का बजट पेश किया जाएगा उस दिन। और खास तौर पर आपको बता दूं कि अभी तक के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 16,000 करोड़ का बजट एमसीडी का होता है, जिसमें 2023-24 का ये जो रिवाइज्ड बजट होता है और साथ ही साथ 24-25 का ये एस्टिमेटेड बजट होता है। यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ खर्चा होगा उसमें जो है चीजें दिखाई जाती हैं और साथ ही साथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ एक्स्ट्रा खर्च हुआ, कहां पर खर्च हुआ, ऐसे कौन से मद थे जहां पर इन चीजों को लाया जाता। तो ये सब कुछ जो है इसका मेंशन होगा, इसके बारे में चर्चा होगी। अब देखना यह है कि तकरीबन 250 पार्षदों में एक पार्षद को अगर 3-3 मिनट भी मिलता है तो 2 दिन अगर हंगामे की भेंट चढ़ गया तो तीसरे दिन कितने कट मोशंस लाए जाते हैं और वो कितना अप्रूवल होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखने में आएंगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बजट का ये सेशन।